वृश्चिक राशि 13 सितंबर 2025 एक महत्वपूर्ण ही ग्रह का गोचर, ग्रहों के सेनापति और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह का 13 सितंबर को अपने 12वें हाउस में मित्र राशि में गोचर करना। वृश्चिक राशि से 12वें हाउस यानी कि तुला राशि में अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि में गोचर करना क्या बदलाव लाने जा रहा है, इस पर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी सुकून वाली बात कहूँगा। काफ़ी 11 महीने के बाद एक सुकून की, एक उम्मीद की किरण आपको दिखेगी। नया सुबह, नया सूरज आपके लिए आएगा। जैसा कि थंबनेल में भी आपने पढ़ा है कि नया सुबह, नई सुबह का शुभारंभ। मंगल आपके 11वें भाव में थे। लगभग 40 दिन तक मंगल एक भाव में रहते हैं, एक राशि में रहते हैं। मंगल आपके 11th हाउस में कन्या राशि में बुध के राशि में थे। चूँकि मंगल और बुध में शत्रुता होने के कारण मंगल अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाए थे, तो वृश्चिक राशि के जातक अपनी परेशानियों से निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मैं बात करूं तो आपके लिए मंगल शुभ संदेश, शुभ परिवर्तन लेकर आए हैं और 13 तारीख से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक नई सुबह का शुभारंभ होने जा रहा है। चूँकि कन्या राशि में मंगल शत्रु राशि में होने के कारण अपने प्रभाव को दबाए बैठे हुए थे, नहीं दे पा रहे थे। अब अपने परम मित्र शुक्र की राशि में आने से वो दबाव उनके ऊपर से हट जाएगा और हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में उन्नति, तरक्की आदि की नई सुबह होने जा रही है। तो दोस्तों, मैं नरेंद्र आष्ट्रोदेव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आष्ट्रो नरेंद्र देव पर, जहाँ पर हम बात करेंगे मंगल देव का गोचर, सेनापति का गोचर हमारे वृश्चिक राशि जातकों के लिए क्या महत्वपूर्ण लेकर आया है। तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सा जागृत होने की आवश्यकता है, दोबारा से कर्म में लगने की आवश्यकता है। आप जो कर्म करके थक चुके थे, चीज़ें आपके कर्म के अनुसार नहीं हो रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, व्यापार नहीं चल पा रहा था, नौकरी वहीं की नौकरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके प्रतिद्वंदी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, प्रतिद्वंदी आपके कांटों में आपकी राहों में कांटे बिछा रहे थे, प्रतिद्वंदी आपके लिए एक गड्ढे खोद रहे थे। लेकिन अब वो समय 13 तारीख के बाद आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी पूरी शक्ति के साथ आपको अपने प्रभाव का फायदा देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मंगल की चौथी दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि आपके मिथुन तीसरे भाव में पड़ने के कारण आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी पूरी हिम्मत, ताकत के साथ अपना काम करेंगे। अपनी जो आप कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप दोबारा से एक नया बच्चा जन्म लेता है, उसी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ अपने पुराने कार्यों को पूरा करेंगे। आपको जो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, नौकरी में अड़चनें आ गई थी, कई जातकों की नौकरी छूट चुकी थी, तो चतुर्थ भाव में होने के कारण अब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका लौटेगा। पूरे जोश के साथ आप आगे अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे। पुराना समय भूलकर आप नई रास्तों पर चलेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत गजब का रहेगा। हर चीज़ को आप पूरी कॉन्फिडेंस साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे वृश्चिक राशि जातकों, खराब समय निकल चुका है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि खराब समय आता है तो एकदम से आपके ऊपर सब कुछ बेकार हो जाए। वो भी धीरे धीरे होता है और
अच्छा समय भी आता है तो वो धीरे धीरे प्रभाव लाता है। क्योंकि मंगल अभी 40 दिन तक आपके 12वें भाव में रहेंगे और 12वां भाव विदेश और खर्च का रहता है। तो इस समय आपके जहाँ भी गलत खर्च हो रहे थे, उल्टे सीधे खर्च हो रहे थे, वो आपके रुकेंगे। स्वास्थ्य समस्याएं आपकी सही होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर आपके खर्चे हो रहे थे वो आपके रुकेंगे। विदेश में कोई जातक जाना चाह रहा था, विदेश से संबंधित कोई कार्य पेंडिंग था, वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो कार्य आपका होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आने वाले भविष्य को संवारेंगे, जीवन में नई नई संभावनाएं तलाशेंगे, जीवन में आगे तरक्की के रास्ते पर, तरक्की के पथ पर आप अग्रसर होंगे। क्योंकि 12वां भाव विदेश का होने के कारण और यात्राओं का होने के कारण आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी काफ़ी होने जा रही हैं, जो आपके लिए निकट भविष्य में सफलतादायक होंगी और आगे भविष्य में आपको शुभ फल देने वाली होंगी। हमारी मंगल की 6वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ने के कारण आपके 6ठे भाव में मेष राशि है और 6ठे भाव में आपका पड़ने के कारण इसकी दृष्टि मेष राशि पड़ रही है। तो ये आपके जो भी शत्रु थे, शत्रु हंता बनेंगे, आपके शत्रु खत्म होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे, शत्रु अवसर नहीं उठा पाएंगे। आप पूरे ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ आप शत्रुओं का हनन करेंगे, शत्रुओं का शिकार करेंगे। शत्रु अब आपके सामने उठ नहीं पाएंगे। आप अपना कहते हैं कि एक राजा जब वो युद्ध के लिए चलता है तो वो फिर केवल अपनी प्रजा का ही भला करता है, उसके लिए ही युद्ध करता है। तो इस समय मंगल देव आपको साहसी पराक्रमी बनाएंगे, शत्रुओं का नाश करने वाले बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसकी 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। जो 7th हाउस जो होता है वो पति पत्नी वैवाहिक जीवन के लिए होता है। क्योंकि इस समय हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी समरसता लाने का समय है। इस समय अपना ईगो ना लाएं, अपना पति पर अपना, अगर पत्नी है तो पति के साथ और पति है तो पत्नी के साथ एक सौम्य व्यवहार करें, कटुता ना करें, ईगो बीच में ना लाएं। क्योंकि अगर छोटी छोटी बात आपके एक खतरनाक स्तर पर आपके अलगाव, आपके डाइवर्स, आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो इन चीज़ों पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी को आपस में संबंध अच्छे रखने होंगे। ये इस समय थोड़ा सा आपके तनाव वाली स्थिति हो सकती है। पति के पत्नी के साथ, पत्नी के पति के साथ रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। अब मैं एक बार और बताना चाहूँगा, 12वें भाव में होने के बाद यह 40 दिन बाद फिर से आपकी ही स्वयं की राशि में आएंगे और स्वयं की राशि में आएंगे तो फिर मंगल और बलवान हो जाएंगे। तो आपका आने ये, लेकिन उसके बाद 120 दिन बाद फिर ये आपके 2nd हाउस में जाएंगे और 2nd हाउस में जाने के बाद, धनु राशि में जाने के बाद, ये आपके ग्रह गोचर धन संपदा में आपकी वृद्धि करेंगे। तो इसका अगर मैं कहूँ तो आने वाले 160 दिन आपके लिए बेहद लाभकारी, शुभ फलदायी होने जा रहे हैं। आप अपनी चिंताओं की पोटली बनाकर और उसको प्रभावित कर दीजिए। अब आपका सुखी होने का समय आ चुका है, खुशियाँ बांटने का समय आ चुका है, खुश होने का समय आ चुका है। तो मंगल देव की आराधना करिए, ओम भौमाय नमः का आप जाप करिए। आपके लिए जीवन में अब सफलता के द्वार खुलने जा रहे हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।